वेलकम टू एजुकेशन गैलरी। तो आज रिपब्लिक डे है, तो आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे की बहुत सारे बधाई हो। और इस मौके पे मैं आज जो वीडियो चूज किया हूँ ये एफएमसी के बारे में, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज जो पुणे में है। इस वीडियो के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं एफएमसी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे सिलेक्ट होते हैं, उसके साथ साथ मेडिकल टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट कैसे होता है, इंटरव्यू में क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या पूछ सकता है, उसके साथ साथ मेडिकल फिटनेस क्या है, उसके साथ साथ इस साल एक्सपेक्टेड काट ऑफ क्या होने जा रहा है, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट एफएमसी इस वीडियो में मैं बात करने जाऊंगा। तो जिन जिन लोग इस साल एफएमसी में रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं या अगले साल एफएमसी कॉलेज में जाने की सोच रहे हो, तो आप सब लोग इस वीडियो को मिस मत कीजिए। तो आपको एफएमसी के बारे में सब कुछ डिटेल्स, पूरा एडमिशन से लेकर काउंसलिंग तक, सिलेक्शन प्रोसेस तक सब कुछ डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो आपको कोई जानकारी अधूरा नहीं रहेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिए और लास्ट तक देखिए। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग चैनल को देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो मुझे भी थोड़ा वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। और वीडियो अगर पसंद आती है तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और इस चैनल में काउंसलिंग रिलेटेड हर अपडेट, काउंसलिंग में जो चेंजेस आ रहा है, पिछले साल की तरह इस साल थोड़ा चेंजेस आया है, तो जो जो इस साल चेंजेस आएगा तो सब कुछ आप लोग को इस चैनल पे मिल जाएगा। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको ऑल में डाल दीजिएगा। तो काउंसलिंग रिलेटेड हर जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलता जाएगा और काउंसलिंग में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड वीडियो का अगर आप पसंद आती है तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिएगा, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो आप देख सकते हो ये आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज है। ये एक वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज है। बहुत सारे टॉपर का सपना रहता है या बहुत सारे जो स्टूडेंट का सपना रहता है इस कॉलेज में एडमिशन लेने का। ये वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज है। इसका अगर एडमिशन क्राइटेरिया में जाता हूँ तो आप देख सकते हो जो एज का एडमिशन क्राइटेरिया है ये 18 से 24 ईयर का होना चाहिए, और उसके साथ साथ नॉट मैरिड होना चाहिए, अदरवाइज इसमें एडमिशन नहीं होगा। 18 से 25 ईयर्स के अंदर होना चाहिए, ये उसका एज का क्राइटेरिया है। उसके साथ साथ अगर क्वालिफिकेशन की एडमिशन क्राइटेरिया देखूं तो आप लोगों को जो 12th आप लोग पास किए हो वो फर्स्ट अटैम्प्ट से ही पास होना चाहिए। ये नहीं कि 11th में एक ड्रॉप ले लिया या 12 पे एक ड्रॉप ले लिया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। फर्स्ट अटैम्प्ट में ही 12 पास होना चाहिए। उसके साथ साथ पीसीबी में 60% एग्रीगेट परसेंटेज होना चाहिए। नीट में ये 50% है, लेकिन एफएमसी अगर जाने की सोच रहे हो तो आप लोगों को मिनिमम 60% आपको परसेंटेज लेना ही पड़ेगा पीसीबी में। टोटल मिलाकर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी टोटल मिलाकर आपको 60% आना चाहिए। उसके साथ साथ हर सब्जेक्ट, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश, हर सब्जेक्ट में मिनिमम आपको 50 स्कोर करना ही पड़ेगा। एग्रीगेट 60% होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश में किसी भी सब्जेक्ट में अगर 50 से नीचे आपका स्कोर है, लेकिन एग्रीगेट चाहे 60% हो, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट के में अगर 50 से कम मार्क्स आए तो आपको ये एडमिशन में आप एडमिशन नहीं ले सकते हो। तो ये आप ध्यान रखेगा। और उसके साथ साथ क्लास 10th में आपको मैथ कंपलसरी है, और जिन जिन स्टूडेंट का 10th में मैथ सब्जेक्ट नहीं था तो उन लोग भी एडमिशन नहीं ले सकते हैं। उसके साथ साथ जिन जिन स्टूडेंट ओपन स्कूल से पढ़ाई किए हो, आप लोग भी इस कॉलेज में आप लोग भी एडमिशन नहीं ले सकते हो, जिन जिन लोग ओपन स्कूल में पढ़ाई किए हो। ठीक है। उसके बाद अगर फिटनेस की बात करूं
तो आप देख सकते हो बॉयज के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर रखा हुआ है, और हिल और नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है उन सब स्टूडेंट के लिए 152 सेंटीमीटर रखा हुआ है, और अगर कोई 18 से बिलो है तो आपको 2 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन मिलेगा। गर्ल्स के लिए भी आप देख सकते हो, अगर स्किन को पॉच करके आप देख सकते हो बॉयज़ एंड गर्ल्स का ये है हाइट क्राइटेरिया। उसके साथ साथ अगर वेट की क्राइटेरिया देखूं तो आप स्किन को पॉच करके देख लीजिए किस हाइट में कि क्या क्या वेट होना चाहिए। आप स्किन को पॉच करके देख सकते हो, बिलो 20 ईयर एक है और बिलो 20 ईयर, ठीक है। आप देख सकते हो, स्किन को पॉच करके देख सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड भी आप देख सकते हो, आप लोग किन हाइट आप लोग क्या है इसके हिसाब से क्या वेट होना चाहिए ये आप देख सकते हो। अच्छा, ये आप देख लो, ये कुछ डिजीज का एक क्राइटेरिया है जो आप लोगों को ये डिजीज नहीं होना चाहिए, मतलब आपका जो मेडिकल फिटनेस जब मेडिकल टेस्ट होगा तो उसमें आप लोगों का ये सब डिजीज नहीं होना चाहिए। अगर है तो आपका सिलेक्शन कंफर्म नहीं होगा। तो आप देख सकते हो, स्किन पॉच करके आप लोग पढ़ सकते हो। अच्छा, सीड मैट्रिक्स में आते हैं। टोटल जो सीड मैट्रिक्स है वो 150 सीड है। उसके साथ साथ फॉर बॉयज़ के लिए 115 115, और उसके साथ साथ गर्ल्स के लिए 30 सीट्स अलॉटेड है। और एनआरआई फ्रेंडली नेशन जो है जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, एनआरआई जो फ्रेंडली नेशन है उसके लिए 5 सीट्स रिजर्व है। और एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन 10% है। लेकिन एससी एसटी में 10% होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको टॉप 500 की अंदर में आना पड़ेगा। नहीं तो अगर एससी एसटी में रिजर्वेशन है लेकिन आप लोग टॉप 500 में नहीं आए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सीट चाहे वैकेंट रह जाए या वो सीट जनरल में ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको टॉप 500 में आना ही पड़ेगा। और ये टॉप 500 क्या है, मैं अब वीडियो में लास्ट तक देखिए, मैं सिलेक्शन की प्रोसेस में बता दूंगा वो जो टॉप 500 जो राउंड फिगर है वो एक्चुअली क्या है। और इसमें ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, ये सीड मैट्रिक्स था। उसके साथ साथ एडमिशन प्रोसेस में आप देख सकते हो, इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को mcc.nic.in में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जब रजिस्ट्रेशन करोगे उसके वहाँ पे एएफएमसी का ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे आप लोग एएफएमसी चूज करेंगे। उसके साथ साथ अगर जब चूज करेंगे तो जिन जिन लोग एएफएमसी के लिए चूज किए हो तो उन सब स्टूडेंट का जो डॉक्यूमेंट्स वो एएफएमसी के पास चला जाएगा। उसके साथ साथ एएफएमसी 1600 स्टूडेंट को इस साल जो क्राइटेरिया निकला हुआ है एएफएमसी के द्वारा वो 1600 स्टूडेंट को उसमें शॉर्ट लिस्ट कर लेगा। और उसके बाद जो 1600 स्टूडेंट है उन सब स्टूडेंट को एएफएमसी में जो टेस्ट होता है, जो फर्स्ट टोएलर टेस्ट है, उसके बाद पैट टेस्ट है, उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद मेडिकल टेस्ट है, ये सब टेस्ट बाद बाकी प्रोसेस एएफएमसी में करना पड़ेगा। तो पहले 1600 स्टूडेंट को एएफएमसी शॉर्ट लिस्ट करेगा वहाँ से, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर चालू होगा। और जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन मैं जब बोल रहा था, नीट का जो एग्ज़ाम होता है वो 70-20 का होता है। उसके साथ साथ जो टोएलर टेस्ट होगा वो 80 मार्क्स का होगा। तो 70-20 और 80 मिलाकर टोटल होता है 800। उसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 200 होगा। और उसके साथ साथ पैट के लिए जो पैट टेस्ट हो उसमें कोई मार्क्स नहीं होता है। एक्चुअली ये पैट टेस्ट में जो आप एग्ज़ाम देते हो उसके बेसिस पे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो इसीलिए ये एक्चुअली इंटरव्यू का भी एक पार्ट आप बोल सकते हो। और इंटरव्यू में 50 मार्क्स है, तो पहले 200 और 50 मार्क्स जोड़कर होता है 250। इस 250 में आप लोगों का रैंक डिसाइड होगा। और जो 600 स्टूडेंट है उसमें 250 में जो टोटल स्कोर हुआ है उसमें रैंक डिसाइड होगा। उसके साथ साथ 600 स्टूडेंट में जो टॉप 500 होगा उस टॉप 500 में एक्चुअली SC ST को होना चाहिए, नहीं तो SC ST एडमिशन जो SC ST कैंडिडेट है वो एडमिशन नहीं ले सकते हो। टॉप 500 के में आप लोगों को होना चाहिए इस 1600 स्टूडेंट में। तो आप लोग शायद समझ गए हो
जो मैं 500 की बात कर रहा था वो एक्चुअल में क्या है। उसके साथ साथ आप टोएलर टेस्ट देख सकते हो। एक्चुअली टोएलर टेस्ट एक लॉजिकल रीजनिंग या इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन ऐसा एक टेस्ट है और साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी होता है। तो आप इस टोएलर टेस्ट में आप सीबीटी टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, आपको ये करना पड़ेगा सीबीटी में। उसके बाद पैट टेस्ट होगा, फिजियो साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, इसमें भी साइकोलॉजिकल रिलेटेड कुछ ये भी सीबीटी टेस्ट है। कुछ क्वेश्चन पूछेगा सीबीटी में और उसमें आपको आंसर देना पड़ेगा। और वो जो आप पैट टेस्ट में जो आप आंसर भर दिए तो वो एक्चुअली चला जाएगा इंटरव्यू का टेबल में, और इंटरव्यू में उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू किया जाएगा। और उसके साथ साथ इंटरव्यू में जो पूछ सकता है वो धीरे धीरे इंटरव्यू में आ जाएगा। अगर इंटरव्यू आप लोगों को क्लियर हो जाता है उसके बाद मेडिकल होगा। मेडिकल फिटनेस होने के बाद एक्चुअली आपको 150 जो स्टूडेंट सिलेक्ट होगा उसमें लिया जाएगा। उसके साथ साथ अगर एक्सपेक्टेड कटऑफ की बात करूं तो उसके पहले मैं बता देना चाहता हूं, अब लोग जिन लोग स्टूडेंट अगले साल की नीट की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल में एनसीईआरटी बेस्ड बहुत सारे लेक्चर, बहुत सारे स्टडी मटेरियल मैं धीरे धीरे डालने जा रहा हूँ। वो मैं बहुत सारे रेपुटेड इंस्टीट्यूट का मिलाकर एनसीईआरटी बेस्ड एक स्टडी मटेरियल तैयार कर रहा हूँ। वो आपको कुछ दिन के अंदर मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे आपको सब स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। उसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो टेस्ट सीरीज होता है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज आप लोग जानते हो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, तो वो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो आप लोग मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल करना मत भूलिएगा। तो आपको अगली जो नीट एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। उसके साथ साथ अगर मैं नीट एक्सपेक्टेड कटऑफ की बात करूं तो बॉयज़ के लिए ये 625 से 630 ऐसा कटऑफ इस साल रहने की चांस है, और गर्ल्स के लिए 645 से 650। गर्ल्स के लिए थोड़ा कटऑफ हाई जाएगा क्योंकि गर्ल्स की जो सीट है वो थोड़ा कम है, तो इसीलिए गर्ल्स के लिए थोड़ा कटऑफ हाई जाएगा। और उसके बाद मैं बोल दूं काउंसलिंग रिलेटेड, खास करके वेस्ट बंगाल काउंसिल रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैं एक्चुअली बना चुका हूं और एक काउंसिल रिलेटेड प्लेलिस्ट भी मैं बना दिया हूं। तो आप लोग अगर नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो काउंसिल रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। तो मैं वो प्लेलिस्ट दे दूंगा, उसमें एक्सपेक्टेड कटऑफ से स्टार्ट करके फ्री स्ट्रक्चर, प्राइवेट कॉलेज, बॉन्ड, बैंक गारंटी, ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक, बहुत कुछ वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए और वीडियो जो है उसको देखिए, तो आपको काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। ओके, धन्यवाद।